कि जितने भी काम चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, हमारे चंडीगढ़ शहर के लिए जितनी भी उनकी बेहतरी के लिए होंगे, मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा और मन लगाकर मैं काम करूंगा। अगर मुझे इस कुर्सी के ऊपर बिठाया गया है तो मैं अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी निभाऊंगा। भाजपा के माइनॉरिटी विंग के एक पदाधिकारी जो प्रिसाइडिंग अफसर बने, अपने ही पेन से निशान लगा लगाकर बैलेट पेपर को अवैध घोषित कर रहे हैं। ये सारी चीजें जब हाईकोर्ट के सामने आएंगी तो हाईकोर्ट अवश्य कार्रवाई करेगा। वो वोट्स के ऊपर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं और उसके बाद कहते हैं जी 12 वोट्स हैं बाकी की इनवैलिड है। कैसे हो सकता है? इलेक्शन एजेंट हमारे इलेक्शन एजेंट को बुलाया ही नहीं गया। क्यों नहीं बुलाया जाता जी? जो इनके पदाधिकारी बीजेपी के आदमी थे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, इन्होंने आज किसी एजेंट को अपने पास नहीं आने दिया। इन्होंने सारे एजेंट्स को दूर धकेल दिया और खुद ही सारी वोट लेके बैठ गए और बकायदा कैमरे के अंदर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से वोट, जो हमारे वोट थे उनके ऊपर वो टिक मार्क करके उसको इनवैलिड, मतलब 2 टिक मार्क लग गए तो ये वोट इनवैलिड हो जाएगा। वो टिक मार्क करके इनवैलिड करते जा रहे हैं और फिर नीचे साइन कर रहे हैं। कुछ वोट पे मात्र साइन कर रहे हैं और कुछ वोट पे एक टिक मार्क और लगा रहे हैं। वो साफ साफ वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो 36 वोट पड़ने थे, 36 में 16 इनके थे, 20 हमारे थे, 16 इनके पड़ गए, 16 इनके पक्ष में पड़े। 20 में से 8 वोट जो हमारे थे वो 8 वोट इन्होंने कैंसिल कर दिए, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए। यानी कि 36 में से 8 वोट मतलब 25% वोट इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए। ये कौन सा चुनाव हुआ? जैसे मैंने रिजल्ट अनाउंस किया, भाजपा के जो कैंडिडेट थे मनोज सोनकर, उनको 16 वोट पड़े थे और जो आपके कैंडिडेट थे कुलदीप, उनको 12 वोट पड़े थे और 8 वोट जो जिन पे इनवैलिड था। तो मैंने जब ये रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, आपके काउंसलर को मनोहर, प्रेमलता और कुछ कांग्रेस के काउंसलर्स ऑल इन ए सडन विद इन सेकेंड्स जंप कर गए मेरे पूरा उस प्रोसेस को डिस्टर्ब करने के लिए और उन्होंने आके बैलेट्स पेपर पे कब्जा कर लिया, बैलेट्स पेपर को फाड़ा। और चंडीगढ़ पुलिस के जो मार्शल डेप्यूटेड थे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो उन्होंने इंटरवीन कर वो बैलेट पेपर उनसे छुटवाए। इस बैलेट पेपर को छुटवाने के पूरी प्रक्रिया में कुछ बैलेट पेपर फट भी गए। अगर वहां चंडीगढ़ पुलिस के मार्शल नियुक्त न होते तो आज ये तो बैलेट पेपर फाड़ देते और लेके भाग जाते, इनको कौन पकड़ पाता। और ये पूरे इलेक्शन प्रोसेस को इन्होंने डिरेल करने के लिए, हाईजैक करने के लिए ये एक आज षड्यंत्र रचा। जो उन्होंने आज किया है, जो इट वाज मर्डर ऑफ द डेमोक्रेसी, दे ट्राई टू कैप्चर द एंटायर पोलिंग सिस्टम।